दीक्षा, दीक्षा बहू, अरे आवाज नहीं आ रही है क्या? जी मम्मी जी। क्या है दीक्षा बहू, तुम अपने कमरे में क्या जाती हो? क्या गूंगी बहरी हो जाती हो? मेरी आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देती या तुम जानबूझ के नहीं सुनना चाहती हो? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। आप लोग की आवाज तो मुझे सुनाई देती है, लेकिन अभी मैं कॉल पर थी ना मम्मी के साथ, इसलिए मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाई। ये की ना तुमने पते की बात, सबसे बड़ी समस्या तो ये फोन ही है दीक्षा। तुम्हारे मायके वाले ना बड़े सौभाग्यशाली हैं, दूर होते हुए भी दिन के 24 घंटे बस तुम्हारे साथ ही होते हैं। एक हम हैं बेचारे जो एक ही घर में होते हुए भी दिन दिन भर तुम्हारी शक्ल देखने को तरस जाते हैं। क्या मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो अभी तक आपके सामने ही काम कर रही थी ना किचन में। वो तो मैं कमरे में आई थी, तभी देखा कि मम्मी का फोन आ रहा है, तो बस मैं 5 मिनट के लिए बात करने लगी थी मम्मी से। अच्छा ठीक है भाई, कर लो 5 मिनट क्यों, 5 घंटे भी कर सकती हो तुम। कहीं कल को तुम्हारी मम्मी को शिकायत ना हो कि समधन जी तो हमारी बेटी को बात करने भी नहीं देती, जब देखो तब बस काम में लगा कर रखती है। जाओ बेटा, कोई बात नहीं, तुम जाकर आराम से बैठकर अपनी मम्मी से बात कर लो, बेचारी नाराज हो जाएगी कहीं। और देखो बेटा, हमारी चिंता मत करना, अगर हमें भूख लगे ना तो हम खुद ही खाना लेकर खा लेंगे। जाओ बेटा, जा बेटा दीक्षा, तू आराम से बैठकर बात कर ले। मम्मी जी बात हो गई है मेरी मम्मी से। अरे नहीं नहीं, तुम अभी तो गई थी ना काम खत्म करके, इतने जल्दी कैसे बात हो जाएगी? जाओ, तुम बात कर लो आराम से। नहीं तो वैसे ही ससुराल वाले तो बदनाम होते हैं कि बहू से सिर्फ काम करवाते हैं और उसे कहीं बातचीत करने नहीं देते। ठीक है ना, कोई शिकायत तो नहीं है तुम्हें? बताती तो ऐसे है, बस 5 मिनट पहले गई थी, आधे घंटे से फोन से चिपकी बैठी है। बेकार में ही कितना कुछ सुना दिया मम्मी जी ने मुझे। बस मैंने मम्मी से 5 मिनट ही तो बात की थी और घर का सारा काम खत्म करके ही मैं अपने रूम में आई थी। पता नहीं क्यों मम्मी जी को हमेशा मेरी मम्मी से प्रॉब्लम होती है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपनी मम्मी से फोन में बात करूं। लेकिन मम्मी जी को कौन समझाएगा, इसलिए मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। बिट्टू की मम्मी, ओ बिट्टू की मम्मी। अरे राधा, तुम आई हो? क्यों आज रास्ता भूल गई थी क्या घर का? अरे नहीं अम्मा जी, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं तो आते जाते रहती हूँ। और अच्छे हो अम्मा जी आप? अब इस उम्र में क्या अच्छा और क्या बुरा। अम्मा जी, बिट्टू की मम्मी कहाँ गई है? अब बिट्टू की मम्मी का क्या ही बताऊं तुम्हें, कल परसों नाती पोते वाली हो जाएगी, पर ले दे के बस मायके दौड़ती है। अरे मुझ बुढ़िया का भी ख्याल नहीं है उसे तो, कि क्या बनाएगी माँ जी और क्या खाएगी, बस ले दे के मायके चली जाती है वो। क्या बिट्टू की मम्मी फिर से मायके गई है? अरे ये क्या, मैं तो बिट्टू की मम्मी से अपनी बहू की शिकायतें बताने आई थी, लेकिन वो तो मेरी बहू से भी ज्यादा है। कम से कम मेरी बहू तो घर में ही रहकर फोन में बात करती है, वो तो ऐसे अम्मा जी को अकेले छोड़ कर मायके चली जाती है। अरे तुझे क्या हुआ राधा, तू क्या सोचने लगी? अरे कुछ नहीं अम्मा जी, सुनकर बड़ा दुख हुआ कि बिट्टू की मम्मी को आपकी चिंता नहीं है, ऐसे आपको बार-बार छोड़कर मायके चली जाती है। और नहीं तो क्या, अरे तू तो उसकी पक्की सहेली है, तू ही समझाना उसे जरा। तेरी बात तो बड़ा मानती है, हम लोग की तो कभी सुनती नहीं है वो। ठीक है अम्मा जी, जब बिट्टू की मम्मी आएगी तब आऊंगी मैं, अभी तो चलती हूँ, घर में बहुत काम फैला हुआ है। अरे राधा, अब तो तू भी बहू बेटे वाली हो गई है। देख ले मेरा हाल, बहू को ज्यादा सिर पर मत बिठाना, नहीं तो क्या पता मेरी ही तरह बुढ़ापे में एक लोटा पानी का सहारा ना हो बहू से। ये अम्मा जी कुछ गलत नहीं कह रही है, मुझे दीक्षा पर ज्यादा ध्यान देना होगा। मुझे पता है ये बिट्टू की मम्मी और ये राधा, ये दोनों एक ही थाली की चट्टी बटी हैं। हेलो, हाँ मम्मी। बेटा घर में कोई बात हो गई है क्या? क्यों मम्मी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? समधन जी का फोन आया था बेटा, वो काफी नाराज लग रही थी। कोई बात हो गई है क्या? देखो सच सच बताओ बेटा। नहीं तो मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। देखो बेटा दीक्षा, तुम्हारा पहला फर्ज है बेटा कि तुम अपने ससुराल वालों को खुश रखो। लेकिन मम्मी, हम सब लोग तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है अभी तक। और देखो बेटा, ऐसे रोज रोज भी फोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम मुझे जब भी फोन लगाओ तो पहले अपने ससुराल का सारा काम निपटा लेना, उसके बाद ही मुझे फोन लगाना बेटा। ठीक है मम्मी, मैं अभी मम्मी जी से पूछे आती हूँ कि क्या बात हो गई, क्यों नाराज है वो। ठीक है बेटा, अपना और अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना। जी ठीक है मम्मी, आप भी अपनी तबीयत पर ध्यान दीजिए। और आप अपनी दवाई समय समय पर ले रहे हो या नहीं? हाँ बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अपनी दवाई बिल्कुल समय पर ही लेती हूँ। ठीक है मम्मी, बाय। अच्छा, तो कल शाम को मम्मी जी मेरी मम्मी से बात कर रही थी और इनडायरेक्टली मेरी शिकायत कर रही थी वो मम्मी से। मम्मी जी को थोड़ी अकल तो होनी चाहिए। वैसे ही तो मेरी मम्मी कितना बीमार रहती है और उनकी सेवा करने के लिए उनका कोई बहू बेटा भी नहीं है उनके पास। जबरदस्ती में मम्मी जी ने मेरी मम्मी को
दे दिया। मम्मी जी को किसी की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं होता कभी भी। मम्मी जी को तो सिर्फ अपनी और अपनी बेटी की ही चिंता होती है। मैंने खूब समझे हैं मम्मी जी के इरादे। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता। दीक्षा, दीक्षा, लो आ गया बुलावा। आज सैटरडे है ना, आज बिटिया रानी आ रही होगी इनकी, इसलिए बुलाया है कि तैयारियां कर लो जल्दी जल्दी। क्या हुआ मम्मी जी, कोई काम था आपको? अरे नहीं भाई, भला हमें क्या काम होगा, जो भी काम था वो तो हमने खुद से कर लिया है। जाओ तुम अपनी मम्मी से बात कर लो। जाओ बेटा, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, कहीं कोई बात अधूरी ना छूट जाए। मैंने फोन रख दिया है मम्मी जी। और हाँ मम्मी जी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए बस मैं 2 मिनट उन्हें फोन लगाकर उनका हाल चाल जान लेती हूँ। बाकी सारा समय तो मैं आप लोगों के साथ ही रहती हूँ ना मम्मी जी। और ये क्या दीक्षा, ये कैसा ताना मारती हो तुम हमें बार बार कि आप लोगों के साथ रहती हूँ, आप लोगों के साथ रहती हूँ। अब तुम्हारी शादी हो गई है तो हम लोगों के साथ तो रहना तुम्हारी मजबूरी है ना। ससुराल में हो तुम और 26 साल मायके में रहकर आई हो तुम। इन 26 सालों में मायके से पेट नहीं भरा क्या, जो बस घड़ी घड़ी फोन करके मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करते रहती हो? अरे तुम्हारे जीवन में अब कुछ नए रिश्ते भी जुड़े हैं बेटा, उन्हें भी समय दो, वरना नए रिश्ते जुड़ने से पहले ही टूट जाएंगे और तुम अपने मायके में ही उलझी रहोगी। मम्मी जी, मैं आप सब लोगों को बराबर का समय देती हूँ। बस करो दीक्षा, अपनी सास से जबान लड़ाती हो। देखो दीक्षा, मेरी शराफत का ज्यादा फायदा मत उठाओ, वैसे मैं तुम्हें कभी कुछ कहती नहीं हूँ। और दूसरी बात दीक्षा, खूब मालूम है हमें तुम हमें कितना समय देती हो। सच बताऊं तुम्हें मैं, तुम अपने रूम से बाहर ना सिर्फ घर के काम काज करने निकलती हो। जैसे एक काम वाली आती है ना, जल्दी जल्दी से घर का सारा काम निपटा कर दूसरे घर चली जाती है, तुम ऐसा ही करती हो। जल्दी जल्दी घर के काम काज निपटा कर तुम वापस अपने कमरे में चली जाती हो। जाओ, अब खुशी का मौका है, ऐसे मुंह लटका कर खड़ी मत रहो, जरा शक्ल बना लो जाकर अपनी। तुम्हारी ननद आ रही है 1 घंटे में, थोड़ी तैयारी कर लेना। जी ठीक है मम्मी जी, मैं तैयारियां कर लूंगी। 2 बात बोलो नहीं और ऐसे मुंह लटका के खड़ी हो जाती हैं, मानो इन पर अत्याचार किए जा रहे हैं हम। वाह मम्मी जी, सिर्फ अपनी माँ से मैंने 2 मिनट फोन लगाकर बात की, उसके लिए आपने मुझे कितना कुछ सुना दिया। और जहाँ बात आपकी बेटी की आती है ना, वहाँ आप ये बात भूल जाती हैं कि आपकी बेटी भी किसी के घर की बहू है। बहू 2 मिनट मायके में बात करे तो मम्मी जी को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। और बेटी हफ्ते में 2 बार आती है मायके, तब तो मम्मी जी को भला कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब तो हो बिल्कुल खुशियों की सहनाई बजने लगती है इस घर में। जब अपनी बेटी की बारी आती है ना, तो मम्मी जी ऐसे बन जाती है जैसे दुनिया में इनसे अच्छी माँ तो कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। एक बार भी मम्मी जी मेरे बारे में नहीं सोचती। जब उनकी बेटी समय निकालकर अपने माता पिता से मिलने आ सकती है, तो उनकी बहू भी तो जा सकती है अपने माँ बाप से मिलने। क्या बहू के माँ बाप नहीं होते क्या? या बहू के माँ बाप को आस नहीं होती कि उनकी बेटी उनसे 2 शब्द बात कर ले या उनसे मिल बोल कर चली जाए? पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, मैं इधर 2 बातें बोलूंगी नहीं और ये मम्मी जी मेरी मम्मी को फोन करके न जाने क्या क्या बता देगी। और बेचारी मेरी मम्मी वैसे हाई ब्लड प्रेशर वाली है, हमेशा तो बीमारी रहती है, उन्हें बेकार में ही टेंशन हो जाएगा। इसलिए मुंह बंद रखने में ही भलाई है। जब तक मुंह बंद रहेगा ना, मम्मी जी की नजरों में मैं एक संस्कारी बहू रहूंगी। और जैसे ही किसी सच के लिए या अपने लिए खड़ी हो जाऊंगी, तो मैं दुनिया की सबसे बदतमीज बहू बन जाऊंगी। दीक्षा, अब देखा आपने मम्मी जी की आवाज कैसे बदल गई। दिखावा करना तो कोई हमारी मम्मी जी से सीखे। उन्हें अपनी बेटी की सेवा जो करवानी है मुझसे, इसलिए अभी बहुत प्यार से बात करेगी मम्मी जी, जब तक दीदी यहाँ है। दीक्षा, तैयारियां कर ली तुमने? जी मम्मी जी, बस समोसे सेक रही थी मैं। तो बेटा साथ में हरी धनिया और हरी मिर्ची वाली चटनी भी बना लेना। समोसे के साथ सॉस मत देना, नीलम को बिल्कुल सॉस पसंद नहीं है। और हाँ, मीठे में ना थोड़ी सी सेवई बना लेना। अरे जी मम्मी जी, बिल्कुल बना लूंगी मैं, आप चिंता मत कीजिए, जाकर आप आराम कीजिए। अरे थोड़ा ड्रामा मैं भी कर लेती हूँ ना मम्मी जी के साथ। तो देख लिया दोस्तों आपने, दीदी के आते ही मम्मी जी का चेहरा तो बिल्कुल कमल के फूल की तरह खिल गया है। और मुस्कुराहट तो चेहरे से हट ही नहीं रही है, जैसे सदा दिन मम्मी ऐसी ही हंसती खिलखिलाती रहती होंगी। क्या खुशी हो रही है बेटा, रात को सपने में ही देखा था मैंने कि मैं अपनी बिटिया के साथ बैठकर समोसे और चटनी खा रही हूँ। अरे बस 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 माँ, आप तो ऐसे खुश हो रहे हो मानो हम 1 साल बाद मिल रहे हो। अभी पिछले हफ्ते ही तो आई थी ना मम्मी, मैं मुश्किल से 4-5 दिन ही तो हो रहे हैं। अरे तुम्हें नहीं पता बेटा, ये 4-5 दिन मानो मुझे 4-5 महीनों जैसे लगते हैं। और अभी तुझे समझ में नहीं आता बेटा, मैं एक माँ हूँ, माँ के लिए कितना मुश्किल होता है अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर करना। 1-1 मिनट गिन कर कटता है बेटा। और ये दर्द ना तुम लोग तभी समझ पाओगे जब खुद माँ बनोगे। एकमात्र मम्मी जी ही माँ है इस दुनिया में। अरे मैं तो 1-1 मिनट गिन गिन कर काटती हूँ बेटा, और मेरा
छोड़ो, चलो कुछ खा लेते हैं मम्मी। मम्मी जी को रोना भी आता है? अरे हाँ हाँ दीदी, चलिए मैंने आज आपकी पसंद के समोसे और हरी धनिया मिर्ची की चटनी बनाई है। ओह थैंक यू भाभी, आप कितना ख्याल रखती हैं हमारा। चलिए खा लेते हैं। सच में भाभी, जब भी मैं आपके हाथों के बने समोसे खाती हूँ ना, मेरा मन तो ऐसा करता है कि मैं ससुराल जाऊँ ही ना। कहाँ यहाँ आपके हाथों के बने बने गर्मा गर्म समोसे खाने का सुख, और ससुराल में कहाँ सबको खाना बनाकर खिलाने का दुख। सच में भाभी, ऐसा लगता है कि मैं मायके में ही रह जाऊं। आप बढ़िया मुझे मेरी पसंद पसंद की चीजें बनाकर खिलाते रहो और मैं मजे से खाते रहूं। अरे तो इसमें इतना सोचना क्यों बेटा, जब तुम्हारा मन करे तब तुम आकर भाभी के हाथ से समोसे बनवाकर खाती रहो। और वैसे भी बड़ी किस्मत वाली होती हैं वो भाभियां, जिन्हें अपनी नंदों की सेवा करने का मौका मिलता है। या फिर तुम यही अड़ोस पड़ोस में रहने आ जाओ तो रोज भाभी के हाथ का बना खाना खाओगी बेटा, और ऐसे तुम्हारी मम्मी से भी तुम्हारी मुलाकात होती रहेगी। ओ तेरी की, अब देखिए ना, मैं जो बात बताने आई थी वही बात भूल गई। क्या बात बेटा? अरे ये मम्मी जो सामने वाला प्लॉट खाली है ना, वहाँ ये कई दिनों से लगे हुए थे कि जैसे खाली होगा या बेचने के लिए निकालेंगे तो हम लोग खरीद लेंगे। अच्छा? हाँ मम्मी, अब फाइनली वो प्लॉट हमें मिल गया है। अब कुछ ही दिनों में मैं आपके बस घर के सामने ही रहने आने वाली हूँ, और भाभी आपके हाथों से बने गर्मा गर्म समोसे खाऊंगी मैं तो रोज। सच में बेटा, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं बस नाच लूं खुशी के कारण। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ बेटा, बड़े हीरे जैसा जमाई मिला है मुझे तो। कितना समझता है वो हम दोनों माँ बेटी को। हमारे दुख को ही समझकर उसने सामने वाला प्लेट खरीदा है बेटा, ताकि माँ बेटी एक दूसरे से मिलने को ना तड़पे, एक दूसरे को देखने को ना तड़पे। हाय मेरा हीरे जैसा जमाई, बस मेरा जमाई आ जाए और जी भर की आरती उतार लूं मैं उसकी। सच में बेटा, बहुत अच्छा है मेरा विजय। हाँ माँ, सच में वो मेरी बहुत केयर करते हैं। अरे दीक्षा, कहाँ गई दीक्षा? इसी खुशी में हम लोग मिठाई खाते हैं बेटा। मैं बुलाती हूँ तेरी भाभी से। दीक्षा, ओ दीक्षा, रुक जा बेटा, अभी देख कर आती हूँ। इसके कान के हड़ताल में बैठ गए हैं, जैसे हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाय राम, जुग जुग जिए मेरा लल्ला। मेरी बेटी को सराखों पर बिठा कर रखता है मेरा जमाई। पर ये दीक्षा बहरी क्यों हो गई है? अभी जाकर देखती हूँ मैं इसे। हाँ माँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्या आप मेरा साथ देंगी? लो महारानी, फिर से फोन में लग गई। वहाँ हम मिठाई का इंतजार कर रहे हैं और ये तो मजे से फोन में बात कर रही है। ये क्या है दीक्षा? अभी आधे घंटे पहले ही तो तुमने अपनी मम्मी से बात की थी, और आधे घंटे में ऐसा कौन सा भूकंप या प्रलय आ गया जो फिर से अपनी माँ से लग गई फोन में बात करने? और बुरा ना मानो दीक्षा, तो एक बात सीख लो बेटा। और बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ दीक्षा, ऐसे तुम मिनट मिनट में अपने माँ के फोन मिलाओगी ना, तो तुम्हारी घर गृहस्थी बस नहीं पाएगी। ये नहीं कि घर में ननद आई है तो थोड़ी देर उसके साथ बैठ जाओ, नहीं, बस तुम्हें तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे मायके से मतलब होता है। ये कौन सा तरीका हुआ कि घर में बाहर मेहमान बैठे हुए हैं और ये महारानी आकर किचन में फोन में लगी है बतियाने। एक हमारा जमाना था दीक्षा, ये फोन वोन के कोई चोचले नहीं थे, और 2-2 4-4 साल हम अपनी माँ की शक्ल नहीं देख पाते थे। चिट्ठी पत्रिका का जमाना था, फिर भी सास कितनी रोक टोक थी ना, कि बस सास की नजरें गड़ी रहती थी कि बहू क्या लिख रही है चिट्ठी में। और ऐसे साल 2 साल में कभी चिट्ठी पत्र भी लिख दो ना, तो ऐसी सास टेढ़ी आंखों से घूर घूर के देखा करती थी। उन्हें बस डर बना रहता था कहीं उनकी बहू उनके घर की कोई पोल पट्टी मायके लिख कर ना भेज दे। और ये आजकल की बहुएं हैं, घर में मेहमान भी है तब भी किसी का डर नहीं है। अरे दीक्षा, हमारे जैसे सख्त माहौल में रहती ना, तब तुम्हें पता चलता कि ससुराल क्या होता है, ससुराल जीतना क्या होता है। हमने इतना छूट दे रखा है ना, इसलिए तुम्हारे पर ऐसे दिन ब दिन निकलते जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपकी जो ये समस्या है ना, बार बार मायके फोन वाली, बस यही समस्या खत्म कर रही हूँ। कैसे खत्म कर रही हो? नहीं लगाओगी आज के बाद अपनी माँ को फोन? नहीं मम्मी जी, नहीं लगाऊंगी फोन। अरे जरूरत ही नहीं पड़ेगी फोन लगाने की। यही बात तो मैं अपनी मम्मी से कर रही थी मम्मी जी। अच्छा? हाँ मम्मी जी, मैंने बता दिया है मम्मी को, ये हमारे बाजू वाला जो प्लॉट खाली है ना, बस यही खरीदना है मम्मी को। और मैंने पापा को भी बता दिया है। मैं ऐसे बार बार फोन लगाती हूँ ना अपने मायके, तो मेरे ससुराल वालों को बहुत दिक्कत होती है, इसलिए बस मम्मी पापा बाजू में आकर रहने लगे तो मुझे फोन लगाने की जरूरत नहीं होगी। क्यों मम्मी जी, ठीक ही कर रही हूँ ना मैं। ये बार बार मायके आने जाने और फोन लगाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। मैं किचन की खिड़की खोलूंगी ना मम्मी जी, तो मुझे ऐसा लगेगा मानो मैं अपने मायके पहुँच गई हूँ। क्यों मम्मी जी, ठीक कर रही हूँ ना मैं। अरे मुझे आपका दुख देखा नहीं जा रहा था ना मम्मी जी। अब जरा सोचिए ना मम्मी जी, हॉल की खिड़की खोलेंगे तो लगेगा सीधा हम दीदी के घर पहुँच गए हैं, और मैं किचन की खिड़की खोलूंगी तो मायके पहुँच जाऊंगी। और ये आइडिया भी मम्मी जी मुझे नीलम दीदी से मिला है। कितनी खुश हो गई ना मम्मी जी आप कि नीलम दीदी आपके सामने वाले फ्लैट में रहने आ रही हैं। और मुझे पक्का पता है मम्मी जी, आप भी उतनी ही खुश होंगी ना जितना खुश
कर हुई थी।